गाइस, वेलकम टू माय Q&A वीडियो फाइनली। वैसे तो एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी होने वाली थी, लाइक सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्सिंग प्लस Q&A वीडियो, बट अनबॉक्सिंग मैंने तुरंत कर ली थी। अब बस Q&A बचा है तो वो कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई सी हियर इज़ व्हेन डिड यू स्टार्ट सिंगिंग। तो मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज 5 or 6 मे बी 4। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर वट एज आई वॉज एट दैट टाइम, बट इतना मुझे याद है कि UKG एंड था और फर्स्ट क्लास में मैं जाने वाली थी, या फिर हाफ UKG, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब मैं बता देती हूँ, मैं तब ज्वाइन कर ली थी म्यूज़िक क्लास। व्हेन इज़ योर बर्थडे। माई बर्थडे इज़ ऑन 16th October। व्हेन डिड यू स्टार्ट सिंगिंग और रियलाइज यू कैन सिंग। मैं जब तक रियलाइज़ किया था उसके पहले ही मैं म्यूज़िक क्लास में थी दोस्तों, तो मैंने कुछ रियलाइज़ नहीं किया, मैं पहले से ही म्यूज़िक क्लास में थी। उधर जाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि तब भी मैंने रियलाइज़ तो कुछ नहीं किया था वैसे, तब दिमाग ही नहीं था मेरे में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर आर यू फ्रॉम। देखा जाए तो मैं बहुत सारी सिटीज़ में रही हूँ वैसे तो, बट मोस्ट ऑफ देम वर इन मध्य प्रदेश। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से हूँ भाई मैं तो। बट फन फैक्ट, मेरे को पोहा नहीं पसंद यार। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मुझे पोहा बहुत पसंद था, बट फिर मैंने इतना पोहा खाया तो मेरे पोहे से हो चुका है मेरा आई डोंट लाइक पोहा। बट हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। एज आई सेड, जब तक मुझे नहीं पता भाई, मैं बहुत छोटी थी, मुझे अपने बचपन का याद भी नहीं है कि क्या था। बस मुझे ऐसा याद है कि मैं एक दिन पापा आए और मुझे बिठा के गाड़ी में, मुझे कई दिन सबको बिठा के गाड़ी में म्यूजिक क्लास ले गए और उन्होंने मुझसे पूछा सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखा के कि कौन सा वाला सीखना है। और मेरा बचपन से मन था कि मेरे को गिटार सीखना, मतलब मुझे बचपन से गिटार बहुत ही कूल लगता था। तो बट मैंने देखा वहाँ पे गिटार देखा तो इतना बड़ा था, और तब मैं इतनी सी थी तो मेरे को लगता था कि तो बहुत भारी होगा, मैं बजा नहीं पाऊंगी। तो फिर मैंने हारमोनियम से, उसके बाद बोले हारमोनियम कौन सा, बहुत ही छोटा सा रहता है कुछ, बट वहाँ पे मेरी म्यूजिक क्लास में ऐसा था कि इतने हारमोनियम होते थे, तो छोटे छोटे, इतने भी नहीं होते, इतना छोटा हारमोनियम, इतना छोटा हारमोनियम भी थे वहाँ पे, तो मुझे क्यूट लगे थे। तो मैंने बोला वैसे, और वैसे भी इसको उठाना नहीं होता तो वो एक जगह रख के बजाते हैं। तो व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट सिंगिंग एंड परस्यू इट सीरियसली। सी, मुझे म्यूज़िक ना बचपन से ही पसंद था, और क्योंकि मैं सीख रही थी, एवरीबडी यूज टू अप्रिशिएट मी ऑल्सो, और सब मुझसे बोलते थे कि और सीखो बेटा, और सीखो बेटा। तो मैं सीख रही थी बस। अगर म्यूज़िक में आपको कुछ करना है, लाइक सीरियसली एज अ करियर कुछ करना है, तो तब यही था कि रियलिटी शोज़ में जाओ, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो और वहाँ पे जीतो। अगर आप नहीं जीतते तो भाड़ में जाओ, जीत के तो बहुत अच्छी बात है। और मैं म्यूज़िक करती थी, बट वो एज अ हॉबी करती थी, मतलब ऐसा सोच के नहीं करती थी कि मेरे को एज अ करियर कुछ करना है म्यूज़िक में, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस थे भी नहीं, और वो ऑप्शन ज़्यादा उन पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। बट फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, फिर मेरे को ऐसा हो गया कि भाई पढ़ ही लेती हूँ ठीक है, तो मैं पढ़ाई में ज़्यादा इंक्लाइंड हो गई। फिर मैं 11th में आई लाइक स्टडिंग, आई यूज टू बी अ वेरी स्टूडियस पर्सन। फिर जैसे 12th जब हुई, तो जब बोर्ड्स के टाइम पे जब इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था ना, ये पढ़ाई वढ़ाई, म्यूज़िक में इंटरेस्ट बढ़ता गया और पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होता गया। तो ये मुझे समझ आ गया, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है लाइफ में, पर मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे क्या नहीं करना है। तो कुछ भी नहीं करके ना, मेरा यही ऑप्शन बचता है, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज़ डूइंग म्यूज़िक, एंड आई लव म्यूज़िक। Who has been your biggest inspiration in your singing journey? Nobody actually. Nobody. What advice would you give to aspiring singers? I would say अच्छा लगता है तो करते रहो, उनकी प्रैक्टिसिंग करते रहो, मतलब छोड़ो मत। और एक और एडवाइस दूंगी यार, रियलिटी शोज़ में मत जाना। मतलब जा भी सकते हो यार, मतलब तुम्हारी मर्ज़ी है, बट मैं बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं था अच्छा। How you shoot your videos? Do you use mobile camera? In which class you are learning? By the way, you are my inspiration. Thank you so much, Prakriti. I shoot my videos normally, मतलब ऐसा ट्राईपॉड, उस पर मोबाइल, हाथ में गिटार, ला 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 ला, बस यूजुअली ऐसे ही रिकॉर्ड करती हूँ मैं। बीच में मैंने थोड़ा माइक यूज़ किया था, कॉलर माइक जो मैंने लिया था, बट अब उसकी क्वालिटी, उसके ना बैकग्राउंड में उसको यूज करो तो बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ आती है कुछ अजीब सी, एक हवा की आवाज़ आती रहती है उसमें। तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई लाइक। उससे अच्छी तो नॉर्मली रिकॉर्ड हो जाता है फ़ोन में, तो अब मैं उसको भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और क्लास के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी दैट आई एम नॉट इन स्कूल गाइज। वो मेरी बातों से समझ आ गया होगा, जैसे मैं बोलती कि मैं 12th में करती। 12th ऐसा नहीं कि 12th मेरी सदियों पहले हो चुकी है। आई हैव जस्ट एंटर्ड इन 2nd ईयर ऑफ कॉलेज। आई नो यू आर शॉक्ड गाइज, आई नो यू आर शॉक्ड, बट यही सत्य है, और मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, जब मैं हूँ 2nd ईयर में तो मैं हूँ। एंड एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर मैं आपको कहीं पे मिल जाती हूँ तो मेरे को ये मत बोला करो कि यार आई थॉट यू वर इन स्कूल और समथिंग, प्लीज़ मत बोला करो। व्हाट्स योर एज एंड व्हाट आर यू स्टडिंग राइट नाउ। आई एम
I'm currently 18 and I'm doing BCom right now. Which is your personal favorite cover that you did and any story related to it? You're a good question. मेरा personal favorite cover, एक तो मैंने इतने सारे कवर्स बना रखे हैं ना, तो मुझे ऐसे याद भी नहीं है भाई स्टोरी। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं आई डोंट रिमेम्बर वो कौन से गाने का कवर था। ऐसा हुआ था कि मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी और आवाज़ बहुत हो रही थी, तो मुझे इतने रीटेक्स करने पड़े थे, कम से कम दो घंटे से ज़्यादा हो गया था मुझे एक मिनट का कवर रिकॉर्ड करने में। तो भाई मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था सब पे, मैं सब पे चिल्ला रही थी तो शोर मत करो। और फिर मैंने रो दिया था भाई फ्रस्ट्रेशन में मैंने रो दिया था फिर। ओके, डू यू टेक क्लासेस फॉर सिंगिंग एंड प्लेइंग गिटार और ओनली यूट्यूब? तो क्लासेस तो मैंने बचपन में ही ली थी, अब तो आई डोंट टेक एनी क्लासेस। और गिटार के लिए तो मैंने क्लासेस ली ही नहीं, यूट्यूब से सीखा है मैंने। फ्रॉम विच एज आई स्टार्टेड प्लेइंग गिटार? देखो सिंगिंग तो मैं बचपन से कर रही थी, गिटार मैंने लिया है 12th के बाद। 1 साल हो गया, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया। आर यू परस्यूइंग सिंगिंग एज योर करियर? प्लान है तो मेरा यही है। आर यू फ्रॉम ओडिशा? नो, एक्चुअली I've never been to Odisha. What are your hobbies? My hobbies वो चेंज होती रहती है वैसे तो टाइम टू टाइम। लाइक अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग आई रियली लाइक डांसिंग। डांसिंग इज़ समथिंग जो मैं बचपन से करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्पिटिटिव वे में करती हूँ, बट आई लाइक डांसिंग और मैंने सीखा भी है थोड़ा बहुत क्लासिकल, कथक। Which city you are from? Currently I'm in Jabalpur. Hi, what advice you will give to the beginners who want to be a singer influencer like you? Be consistent and don't stick to trends बहुत ज़्यादा। Like post whatever you like, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ट्रेंड्स पे मत जाओ, बट कुछ अपना भी होना चाहिए। सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सब डाल रहे हैं वही आप कर रहे हो। Try doing something different and try improving yourself time to time. Like that's what I did. What was your favorite childhood song? ऐसा मेरा कोई फेवरेट चाइल्डहुड सॉन्ग तो नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि एक गाना है ज़िंदगी एक सफ़र, जो मैंने वो पहला गाना है जो मैंने सीखा था ऑन हारमोनियम। आई रिमेम्बर मैंने सरगम लिखे थे, ध प म प ध नि ध सा नि ध नि ध प ग म, ऐसे कुछ थे सरगम। एंड आई यूज्ड टू प्ले इट, और वो मैंने सबसे पहले स्टेज पे परफॉर्म किया था एक बार। सो दैट सॉन्ग इज़, मतलब ऐसा नहीं वो मेरा फेवरेट था, बट दैट इज़ अ बिट स्पेशल टू मी। व्हाट म्यूज़िक मीन्स टू यू? म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट, मतलब आई नीड म्यूज़िक ऑन अ डेली बेसिस। जैसे मैं अभी बाहर चली गई थी कुछ दिनों के लिए, घर पे नहीं थी, लाइक कुछ दिनों भी नहीं, कम से कम 10 डेज से ज़्यादा हो गया था, तो आई लिटरली स्टार्टेड मिसिंग माई गिटार, और मैं बहुत मिस कर रही थी कि मैं उसके साथ गा नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत टाइम तक ऐसे नहीं रह सकती। विच वुड बी वर्स, टू लिव एज अ मॉन्स्टर और टू डाई एज अ गुड मैन? यहाँ मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। टू डाई एज अ गुड मैन भाई। हाउ डिड यू लर्न द यूकेलेले? लव ऑल योर कवर्स, थैंक यू। तो मैंने जो यूकेलेले लिया था ना, उस पर मैंने ये काफ़ी बार बताया भी हुआ है। उस पर ना उसके साथ ही वो आता है यार, क्या बोलते हैं उसको, जो मेरे साथ यूकेलेले आया था ना, उसमें एक स्टिकर लगा हुआ था और उस पर QR कोड था, तो उसमें बिगिनर ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो मैंने उसी से सीखा था। लाइक फ़ोन में उससे स्कैन करो और उसमें मस्त वीडियोस आ गई थी, मैंने उसी से सीख लिया था। और अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो यूट्यूब पर भी है, मतलब काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। यू आर अ कॉन्टेंट क्रिएटर, सो डज दिस थिंग मेक एनी डिफरेंस इन योर स्कूल? डू यू गेट ट्रीटेड डिफरेंटली? हाँ, फॉर अ वाइल व्हेन आई चेंज्ड माई स्कूल इन 12th, हाँ मतलब हल्का सा डिफरेंस तो होता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ, थोड़ा सा डिफरेंस तो फिर रहता ही है भाई। अंधेरा ही हो गया है क्या? आई थिंक बारिश होने वाली है। हाई, आई एम ग्रेसी, सो कैन यू शेयर योर कर्ली हेयर रूटीन? आई ऑल्सो हैव नेचुरली कर्ली हेयर बट आई स्ट्रगल टू स्टाइल इट। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मैं खुद दूसरों के कर्ली हेयर रूटीन देखती थी मैं खुद दूसरों के कर्ली हेयर रूटीन्स देख के इस नतीजे तक पहुंची हूँ। मेरा ऐसा कुछ भयंकर कर्ली हेयर रूटीन नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में यूज्ड टू यूज़ कोम एंड ऑल, एंड उसको मतलब इससे बहुत अच्छे से स्टाइल किया करती थी मैं, बट अब मेरा हो गया। मतलब आप कितना ही करोगे, रोज़ रोज़ कितना करोगे, क्योंकि एक बार आप सो गए तो ख़राब हो जाता है फिर से, ठीक है। तो लाइट चली गई है, नहीं गई है, नहीं चली गई है। सो आई यूज़ अ प्रोडक्ट, मैं इधर लिंक दे दूँगी आपको वीडियो में, विच इज़ अ 3-in-1 प्रोडक्ट। तो मैं उसको यूज़ करती हूँ अभी करेंटली, तो वो बढ़िया है, मतलब क्वांटिटी भी कम लगती है। नोटिस किया कि मेरे पास सूख भी जल्दी जाते हैं।
तो इट्स नाइस थिंग। गीले बालों पर लगाओ, इवनली स्प्रेड करो एंड स्क्रंच करो, खत्म। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अब तो लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी। तो मैंने लाइट्स ऑन कर दी है। आवाज़ भी आ रही होगी बैकग्राउंड में, प्लीज़ बेयर विद इट। व्हाट वन लाइन यू ऑलवेज फॉलो? ऐसे कोई लाइन तो नहीं है, बट आई टेंड टू टेल माई सेल्फ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, टाइम टू टाइम, क्योंकि इवेंचुअली अच्छा हो जाता है फिर थोड़े टाइम बाद। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ लाइन दैट स्टक विथ मी, इट वॉज यू आर नॉट अ व्यू, यू आर एन एक्सपीरियंस। ब्यूटिफुल लाइन गाइस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, कहीं ना कहीं मिलती रहती है मुझको। बारिश बहुत तेज़ होती है। if you wouldn't have interest in music, then what one thing you would have pursuing now? कुछ तो ग्रामेटिकल एरर है इसमें, आई एम सॉरी। चुपचाप आंसर करना भाई, क्या है? ओके, अगर मैं म्यूज़िक नहीं कर रही होती तो मोस्ट प्रोबेबली मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती, मोस्ट प्रोबेबली बैंकिंग एंड ऑल। हाँ, वही कर रही होती मैं अभी। Next question is, I like your videos so much. Your singing style is the best I have ever seen. Thank you. You convert any type of songs into yours like the song belongs to you. Awesome. Thank you. And the other question, are you learning classical music and your singing journey too? How do you manage your singing with studies? तो रही बात मैनेजमेंट की, इवन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि सब कैसे मैनेज होता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरा म्यूज़िक थोड़ा पीछे हो जाता है, और जब मैं म्यूज़िक करती हूँ तो मेरी पढ़ाई थोड़ी पीछे हो जाती है। जो भी मैंने सीखा वो मैंने क्लासिकल म्यूज़िक में ही सीखा है, बाकी सब मैं वो भी बचपन में सीखा है, अभी मैं नहीं सीखती हूँ। हे, आई एम अभय। हेलो अभय, विच प्लेस डू यू ऑलवेज वॉन्ट टू विजिट whenever you need a break? Whenever I need a break, I think place does not matter actually. I spend time with my friends and family. Skin care routine. I don't have a skin care routine honestly. मेरा जब मन करता है मैं तब कुछ भी कर लेती हूँ. I can tell you what products I use. Okay, I use face wash. I use rose water as toner. I use moisturizer obviously. I use Vaseline as lip balm. Currently तो वही यूज़ करती हूँ. And also I use sunscreen when I go out. Otherwise I don't use it. Because क्यों लगाऊँ जब बाहर ही नहीं जा रही तो. Why don't you apply for any reality show? ऐसा नहीं है मैंने रियलिटी शोज़ ट्राई नहीं करे हैं कभी, मैंने बचपन में ट्राई किया है एंड उधर से लौट के मैं ड्रेन ही हुई हूँ. एंड दिस वाज अ मेजर रीज़न कि मैंने गाना भी छोड़ दिया था बीच में 2-3 सालों तक, बिकॉज भाई बिल्कुल ही मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है. मेरा अभी भी मेरा कोई प्लान नहीं है जाने का और मैं नहीं जाऊँगी. 8 क्वेश्चन है और उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है. बाप रे, इसके लिए तो पूरा पॉडकास्ट लग जाएगा यार. सी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा. हो गया. देखती हूँ इसमें से मैंने क्या क्या आंसर नहीं किया है. ओके, इसमें से एक ही क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर नहीं किया है कि मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी या नहीं. मैं करती थी बचपन में. आई यूज़ टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा. मेरा रिकॉर्डिंग सेटअप मैं बता चुकी हूँ, बट हाँ, जब मैं अगर माइक यूज़ करती हूँ तो मैं उसका सेटअप बता देती हूँ. उसके लिए यू नीड 2 phones. ओके, So for example, I am using this phone to record my cover and another phone to play my track. ठीक है, तो वो मैं अपना ईयरबड से कनेक्ट कर लूँगी, ये वाला फ़ोन, और जो मेरा माइक होगा वो मैं इस फ़ोन से कनेक्ट कर लूँगी. आई यूज़ अ कॉलर माइक, तो मैं इससे कनेक्ट कर लूँगी. तो माइक इससे कनेक्टेड है, ईयरबड इससे कनेक्टेड है. तो इस वीडियो में मेरा सिर्फ और सिर्फ वोकल्स रिकॉर्ड होंगे, ट्रैक नहीं रिकॉर्ड होगी. बट मैं सुन के ही गाऊँगी ऑब्वियसली, ताकि वो बाद में अलाइन हो जाए. बाद में ही वो मैं ट्रैक उस वीडियो में ऐड कर देती. और मुझे कहाँ से मिलती थी? तो मोस्टली आई यूज़ ट्रैक्स फ्रॉम स्टार मेकर. हाउ डू यू मर्ज 2 tracks लाइक यू डिड इन मैशअप ऑफ बोलो बोलो एंड सदके? आई डिड नॉट मैशअप द ट्रैक. वो बोलो बोलो की ही ट्रैक थी और उसी ट्रैक के साथ सदके भी जा रहा था, तो मैंने ट्रैक नहीं चेंज की थी उसमें, और ये मैंने नहीं किया है आज तक. इतनी टेक्निकल मैं हूँ नहीं गाइस जितनी मैं लगती हूँ आप लोग को. हेलो. तो क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और मेरे पास अभी भी 1 घंटे की क्लिप बची हुई है, तो आई थिंक इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. बाय बाय. पहले मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ फ्रॉम माय कम्युनिटी पोस्ट. ओके, तो बहुत हो रहा है. मुझे लग नहीं रहा मैं कोई ढंग की बातें कर रही हूँ. Is singing a skill or it can be learned? A skill is something that can be learned, and कुछ आप सीखते हो तभी इसको स्किल बोलते हैं. क्वेश्चन ही गलत है गाइस. मैं कुछ नहीं बता रही.
मुझे कुछ नहीं पता।